ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली रिवाइज डेट है 14/11/2002 का चला हुआ है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार दोनों ही निश्चय बुद्धि है। पहले तो निश्चय चाहिए कि भगवान मिला है। निश्चय हो जाता है तो हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज समर्थ बाप क्यों बोला गया? जो हर सब कुछ करने में समर्थ हो। सब कुछ करने में भगवान समर्थ है कि नहीं? कि कुछ ऐसी बात है जिसमें भगवान नहीं कुछ कर सकता है? तो समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। कितना बड़ा टाइटल मिल गया ना हम लोगों को कि हम लोग भी समर्थ है, जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन वो स्थिति हम लोग देवभान में करेंगे तो नहीं होगा। तो हर एक बच्चा समर्थ बनकर बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बने नहीं हैं, बनने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। बच्चों की इस लगन को देखकर बाप दादा भी खुश होते रहते हैं कि वाह मेरे बच्चे, मतलब जो सब कुछ भूले हुए थे आज बाबा फिर से जागृत कर रहा है कि तुम कौन से बच्चे हो। बच्चों को ये दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। जब हम लोग दृढ़ संकल्प करते बाबा आपके सब बनना है, बाबा आपके रहते नहीं बनेंगे तो कब होगा? आपको कराना होगा, लड़िए। कल बाबा क्या बोला? अधिकारी बच्चा कौन है? जो भगवान से लड़ाई झगड़ा सब करता है, प्यार में, है ना? प्यार में लड़ाई झगड़ा। अब ऐसा नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा किए कि बाबा हमको ये ठीक कर दो और ठीक हुआ तो बाबा को छोड़ दे। प्यार, बाबा के प्रति प्यार होना चाहिए। तो बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि आप बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल होती है। शिवलिंग के रूप में केवल पूजा होती है शिव बाबा की, और हम लोगों की पूजा शालिग्राम और देवियों के रूप में भी होती है। तो आप बच्चों की पूजा डबल हो गई। बाप दादा के सिर के ताज भी हो तुम। बाबा कितना ऊंचा ऊंचा स्वमान हमें दे रहा है कि तुम बाप दादा के सिर के ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देखकर सदा यही कहते, वाह मेरे श्रेष्ठधारी स्वमानधारी स्वराज अधिकारी बच्चे, वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप की हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। बाप को सबके मस्तक पर सबकी विशेषता, जब गहराई में घुसेंगे ना तो हम लोगों को लगता है सबके अंदर मतलब एक आग बुराई है, 99 अच्छाई है सबके अंदर। 99 अच्छाई, जैसे बोलते ना कि बुरा अच्छाई तो एक ही है और बुराई बहुत सारा भरा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सबके अंदर 99 गो अच्छाई है और बुराई मात्र एक है। और एक बुराई इतना पावरफुल है ना जो सारी अच्छाई को दबा दे रहा है। बस यही है अंतर, एक बुराई है कि नहीं? अभी आप भी बोलते ना मेरे युगल में सारा बहुत अच्छाई है, सब कोई अच्छा बोलता है, एक ही बुराई सब पर हावी कर देता है। तो आप भी अपनी विशेषता को जानो, आपके अंदर क्या क्या विशेषता है कि नहीं? विशेषता सबके अंदर पहचान कर विश्व सेवा में लगाओ उसको। जो जो विशेषता है आपके अंदर वो विश्व सेवा में लगाए। सिंगल सेवा नहीं, मतलब 2-4 लोगों के लिए सेवा में लगा दे रहे हैं, नहीं, विश्व सेवा में लगाएं। चेक करो, मैं प्रभु पसंद हूं, है प्रभु पसंद? सभी भगवान आपको पसंद कर रहा है। जिस दिन बने हैं बन गए बाबा के, उसी दिन पसंद किए। हाँ, है ना, भगवान के बन गए मतलब पसंद कर लिया बाबा। दूसरा, अच्छा, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ? परिवार पसंद भी बनना है। बहुत ध्यान से देखिए, दादी जानकी ना एक बार किसी की सेवा करने गई और बहुत कड़ी संस्कार की थी, बहुत कड़ी थी, और दादी को बड़ा रोना आता था, दादी जानकी को। तो एक बार खत लिखी कि बाबा सो आपकी याद आती है और आने का मन कर रहा। बाबा तो जानी जाननहार है, तो बाबा तो जान गया कि ये मतलब प्यार तो कर रही है बाबा से, मधुबन से, लेकिन इसको ना उसके कड़े संस्कार से आने का मन कर रहा है। किसी का कड़ा संस्कार होता है ना, तो जान गया बाबा। तो आई दादी जानकी बाबा के पास। तो बाबा पूछा क्या हुआ? तो बोला कि ऐसा ऐसा। बोले अभी तुमको वहीं रहना होगा, जब तक तुम उसका दिल ना जीत लो तब तक मत आना। सोचिए कितना बाबा भी कड़ाई था ना। आज हम लोग बोलते ना ये खराब है, ये खराब है, उन लोगों को सुधार कर ही हम लोगों को चैन लेना है।
तो फिर दादी जान की गई, फिर इतना अच्छा से सेवा की, इतना अच्छा सेवा की कि जब वो छोड़ के आई ना, तो फिर वो बहन बोलती किसी को मत भेजना, जानकी को ही भेजना। अब फिर बाबा डांटता, क्या बात है जनक, भक्त बनाने गई थी क्या? तो ये भी नहीं कि एकदम डिपेंड कर दे। फिर से दादी जानकी कोई सवाल में पहले नहीं करती थी, बाबा पहले तो आप भेजे, अब तो दिल जीत के आए, ये सब कुछ नहीं। फिर दादी जानकी गई, अब क्या की, सेवा करके डिटैच, सेवा करके डिटैच, तब फिर वो ठीक हो गई। तो इस तरह से बाबा करवाता है। तो प्रभु पसंद तो हम लोग बन गए हैं, परिवार पसंद भी बनना, परिवार में जितने भी लोग हैं सब हम लोगों के लिए बोले अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। तो पूछ रहा परिवार पसंद कहाँ तक बना हूं, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है यहाँ पर। ऐसा नहीं हमको तो बाबा पसंद किया ना बस काफी है, नहीं, किसके साथ आएंगे, परिवार में आएंगे ना। तो आज बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे हैं। फाउंडेशन क्या है, मेन जड़ हम लोगों का भगवान से मिलने का क्या हुआ, निश्चय, निश्चय फाउंडेशन है, निश्चय बुद्धि कि भगवान मिल रहा है, भगवान मिला है। जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय हो, वहां विजय हुई पड़ी है। अगर निश्चय है कि बाबा हम आपके साथ जा रहे हैं, बाबा आपके साथ कार्य कर रहे हैं, तो निश्चय में विजय समाई हुई है। तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः ही मिल जाती है और सहज ही प्राप्त होती, बहुत सहज है। बाबा के साथ ना सब कुछ सहज, जब तक हम तैयार नहीं होते हैं ना कोई भी कार्य करने के, और हम कार्य करते हैं तो असफलता मिलती है, क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं। जिस दिन हम परफेक्ट हो जाएं उस दिन देखिए कितना अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। तो जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए किसी बच्चे का जन्म करोड़पति के घर में हुआ, तो उसको मेहनत करना पड़ेगा करोड़ कमाने में? नहीं, वो तो आपरूपी बन गया करोड़पति, क्योंकि जन्म हुआ है। उसी तरह हम लोग भगवान के बने हैं, तो मेहनत थोड़ी लगना चाहिए कि हम लोग कितने मालिक हैं, कितने बड़ी संपत्ति के। तो सफलता ब्राह्मण जीवन का गले का हार है, ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। जो ब्राह्मण जीवन में, लेकिन ब्राह्मण जो ब्रह्मा के आचरण पे चले वही ब्राह्मण, तो उसके जीवन का आधार है, गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। कितना बड़ा वरदान है बाबा का कि ब्राह्मण बन गए तो सफलता हुई पड़ी है, ये निश्चित रखो। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चा जन्म ले ले करोड़पति के घर, हम करोड़पति हैं या नहीं है ऐसा बोलेगा, वो बोलेगा हम हैं। उसी तरह हम लोग भगवान के बने हैं तो विजय हमारा है, लेकिन विजय के अनुसार, विजय के लिए सही रास्ते पे चलेंगे तब तो निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है, और जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है, सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हो, कहाँ तक सफलता इस जीवन में। तो देख रहे बहुत सफलता मिल रहा है जब से बाबा के बने हैं। कहीं हार हुआ है क्या? कहीं भी नहीं हुआ है, सब जगह सफलता। नहीं, हार नहीं हुआ, लेकिन देखिए टेस्ट है, टेस्ट में थोड़ा कम नंबर आ गया, लेकिन हार उसको नहीं कहा जाता है। हार के बैठ जाना हमसे नहीं हो पाएगा, ये चीज तो नहीं हुआ ना, टेस्ट हुआ। तो अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण है निश्चय में परसेंटेज। पूरी तरह भगवान पे निश्चय नहीं है, इसीलिए अगर हम भगवान के श्रीमत पे चलते हैं हर जगह तो देखिए सफलता मिलता ही मिलता है। तो निश्चय सिर्फ बाप में, यह तो बहुत अच्छा, लेकिन निश्चय बाप में भी हो, अपने ऊपर भी निश्चय हो कि हम करेंगे बाबा, हम कर सकते हैं बाबा, क्यों नहीं हम कर सकते। ये निश्चय अपने ऊपर भी होना चाहिए कि हम अच्छा कर सकते हैं। तीसरा निश्चय ड्रामा पे निश्चय, ड्रामा पे भी ड्रामा बाबा क्या बोलता है, एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है। और साथ साथ परिवार में निश्चय, कितने प्रकार का निश्चय हो गया? 4 प्रकार का, 4 प्रकार का निश्चय। अपने आप पे निश्चय, भगवान पे निश्चय, परिवार पे निश्चय और ड्रामा पे निश्चय। मेरा ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है। तो इन सारी निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः मिलती है, निश्चित है। हम लोग किसी
किसी का मर्डर होने वाला है और हम लोग निश्चय से अगर वो बाप का बन गया तो बोलते हैं ना कि तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। बिल्ली के पंगुरे सेफ रहते आग में भी, बोलते हैं ना। तो बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हो। निश्चय तो है तब तो आए हैं। बाप का भी आप में निश्चय है तब तो अपना बनाया है। बाप को भी आप पर निश्चय कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए आपको अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। अपने ऊपर भी तो निश्चय होना चाहिए। पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। करना ही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, कोई आईएएस बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, पता नहीं हम डॉक्टर बन, अरे कोई इंसान ही ना डॉक्टर बना है। कोई अलग से ऊपर से थोड़ी कोई आया है डॉक्टर बनने के लिए, तो हम क्यों नहीं बन सकते। ये पक्का निश्चय रखिए हमको बनना है। जब ब्रह्मा बाबा और मम्मा लक्ष्मी नारायण बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य की स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं कौन, परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं कौन हूं, परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं। साधारण आत्मा नहीं हूं मैं। अब साधारण नहीं रह गए, पहले थे, हो गए थे, लेकिन अब नहीं। परमात्मा स्वमानधारी आत्मा हूं, परमात्मा का स्वमान दिया हुआ है। तू स्वयं स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता। जब हम स्वमान हर बात में लेते, मैं विजयी आत्मा हूं, मुझे करना ही है, मेरे साथ सब अच्छा होना ही है, हो जाएगा अच्छा। तो साधारण कर्म करने वाली आत्मा मैं नहीं हूं, स्वमानधारी आत्मा हूं। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज दिलाएगा। सदा बोले मैं विजयी आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं। लग रहा है कि हम हार जाएंगे, नहीं हो पा रहा, तो भी आप क्या बोले, मैं विजयी आत्मा हूं। फिर करना शुरू करें। चींटी 100 बार चढ़ती है और गिरती है, फिर भी अपना विजय हासिल कर लेती है। इतना छोटी सी चींटी, क्या हम नहीं कर सकते हैं। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है, सफलता में वह विजय है। सफलता वह विजय हमारी निशानी है कि हम भगवान के बने हैं। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है। उसकी विशेषता है कि निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, यही गीत गाते हैं ना हम लोग, मैं बाप का और बाप मेरा, ये निश्चय की निशानी है। तो यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा कहते हो कि सिर्फ बाबा कहते हो, मेरा बाबा। तो अधिकार हो गया ना, मेरा बाबा है। कोई बोल दे नहीं आपका नहीं है, हाँ मेरा बाबा है, तो आप लड़ जाएंगे ना कि नहीं मेरा भी बाबा है, मेरा ही बाबा है। बहुत जगह हम लोग बोलते थे ना मेरा बाबा मेरा, तो बोले कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा बाबा, ऐसे बोले। बोले देखिए बाबा तो आपका भी है, आप अधिकार जमाइए, आप अधिकार जमाइए। तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना, मेरा घर अधिकार होता है ना, मेरा शरीर अधिकार होता है, तो बाबा भी मेरा है। तो मेरा बाबा ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है। किस चीज के अधिकारी हैं, सफलता के अधिकारी हैं, विजय की अधिकारी है। ऐसे ही ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है। समस्या आया है, अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, समाधान करेंगे। समाधान करना ही पड़ेगा। देखिए शुरुआत वाला अलग था पालना, कि बाबा गोद में लेके पालता था, उसके बाद भी चलने लगे ना तो थोड़ा हाथ पकड़ पकड़ के चलाता था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो क्या हाथ ही पकड़ के बाबा चलाएगा, क्या आपको खुद चलना होगा। तो समस्या को सेकंड में समाधान द्वारा परिवर्तन कर देना, ये है सफलता मूर्त आत्मा की निशानी, निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी। समस्या का काम है आना, वो तो आएगा, लास्ट तक आएगा समस्या। बाबा के बच्चों के साथ तो खासकर आएगा, क्योंकि आप कौन बनने वाले हैं, राजा महाराजा बनने वाले, तो राजा महाराजा के पास तो ज्यादा आएगा। तो निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों, आप ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते के साथ माया को चैलेंज कर दिया है, तो माया तो हर रूप में आएगी ना। माया तो आपको पछाड़ने के लिए रेडी है, पछाड़ने के लिए रेडी नहीं है। वास्तव में हम तो देखते हैं ना कि माया तो हमें मजबूत बनाने के लिए तैयार रहती है। माया तो हमको चाहती है कि तुम विजयी बनो,
तब हम तुमको अपना पति बनाएंगे। ये है, कोई विघन उघन नहीं होता है, विघन कुछ भी नहीं होता है। तो किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज किया है माया को, करो जितना करना है। चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप है, माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना, माया तो करेगी। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपको चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आप जब बोलते हैं ना कि हम ये ले पढ़ाई करके ये पद लेंगे, तो उसमें बहुत सारा समस्या आएगा, लेकिन अगर आप समस्या का समाधान करते हुए आगे बढ़ जाए तो आप बहुत ऊंचा जा सकते हैं। बिना समस्या के मजा भी नहीं आएगा। सहज रीति से प्राप्त हो जाए तो उसका कोई वैल्यू है? अगर आप एक एक रुपया कमा कर और कोई एक चीज लेते तो आपको बहुत संभालना पड़ता है, नहीं ये बहुत मेहनत से कमाए, लेकिन कोई ऐसा ही कोई दे दे तो उतना वैल्यू नहीं समझ में आता है। तो आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप में पार करना है। कोई भी समस्या को कैसे? निश्चय बुद्धि से पार करना। कौन मिला है? भगवान मिला है, और मुझे समस्या का समाधान बताया जाता है मुरली के द्वारा, कैसे पार करना है। क्यों मिला है? नथिंग न्यू। विजय का क्यों मिला है तिलक? क्योंकि नथिंग न्यू, पहले भी हम लोग पार कर चुके हैं समस्याओं को। कितनी बार विजयी बने हो जानते हो ना? अनगिनत बार। ड्रामा कितनी बार सुबह रात को सोकर सुबह उठे हैं? कितनी बार? अनगिनत है ना। तो उसी तरह हम लोग समस्याओं से घिरे हैं और अनेक बार विजयी बने हैं। तो अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? अनेक बार बने, रिपीट कर रहे हैं ना। तो इसीलिए समस्या आपके लिए नई बात तो नहीं होनी चाहिए, फिर मूंझते क्यों हो? नथिंग न्यू, नया नहीं, अनेक बार विजयी बने हो, बन रहे हो और आगे बनते रहोगे। बाबा क्लियर कर दिया ना। अब डरना है क्या? क्या होगा, कैसे होगा? यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय। अगर कोई आपको तड़पा रही है, कष्ट दे रही है, तो उसमें भी कल्याण है कि मेरी सहन शक्ति को बढ़ा रही है। एक बल, एक भरोसे पर हमें करते जाना। देखते हैं कब तक ये आत्मा परेशान करती है, कब तक ये आत्मा मेरे से हिसाब किताब रखती है। जब हम करते जा रहे हैं तो, और समाधान भी करेंगे। तो ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन में चलना, संगठन को लेकर चलना। अकेले चलना क्या है? अकेले चलने में कोई मजा भी नहीं है, और कोई फिर साथी सहयोगी नहीं। परिवार को लेके, चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, तीनों परिवार। पारलौकिक आत्माएं जो भक्त आत्माएं हैं, लौकिक परिवार जहां हम रह रहे हैं, और अलौकिक परिवार जो ब्राह्मण परिवार बने हैं। तो छोटा सा परिवार नहीं आपका, ब्रह्मा का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों में श्रेष्ठ और सबसे बड़ा परिवार है ना, ब्राह्मण परिवार। तो परिवार के बीच रहना होगा, परिवार के प्रीत की रीत निभाने में विजयी बनना होगा। अब जिस परिवार में बाबा रखा है, बाबा नहीं जान रहा है कि परिवार के सदस्य कैसे हैं, लेकिन उस पर विजय कैसे हासिल करेंगे? अष्ट शक्तियों को धारण करके ही हम विजयी बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा का काम है, बाबा से हमको काम है। परिवार से क्या काम है परिवार से काम, परिवार से ही काम है। और बाबा से काम संगम युग पर हो रहा है, लेकिन आना तो हर जन्म परिवार के साथ है ना। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है कि हम पूरा परफेक्ट बनकर चले परिवार के साथ भी। चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। चार ही बातों में, कौन कौन सा चार बात है जिसमें निश्चय आवश्यक है? अपने ऊपर निश्चय होना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। निश्चय क्या होता है ना, अपने ऊपर कि हम अच्छा कर रहे हैं, श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं। अगर श्रीमत की उलट पुलट करेंगे तो आपका मन ही बुद्धि बोलेगा कि तुम यहाँ गलती की। बोलता है कि नहीं? बोलता है। तो अपने ऊपर निश्चय रखना है। अगर हम डिस्टर्ब हो रहे तो यानी कि अपने ऊपर निश्चय नहीं है कि हम विजयी होंगे। दूसरा बाबा पर निश्चय, तीसरा है ड्रामा पर निश्चय, और चौथा ब्राह्मण परिवार। हाँ,
तो परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है, परिवार ही मजबूत बनाता है। कल ही एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ रहे थे ना, तो एक लड़की मतलब अपनी माँ को पैर छूते हुए दादी को देखती थी, दादी बोलती थी कि सदा सुहागन भव। अब वो लड़की बड़ी बहुत गुस्साती थी कि क्या दादी है ना, अपने बेटे को ही मतलब दे रही है इनडायरेक्टली आशीर्वाद, सदा सुहागन मतलब किसको आशीर्वाद जा रहा है कि वो जिंदा रहे। तो क्या दादी, हमको ये सब आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमको ऐसा नहीं। क्या मम्मी तुम एकदम उसकी गुलाम है क्या पापा के, पापा जो करेंगे सो ही आपको करना है। गुस्साती थी। तो फिर इसी तरह करते करते बोले अच्छा ठीक है शांत रहो, तुम अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं। शादी हो गया। शादी के बोलती थी कि हम ऐसे नहीं करेंगे, बराबर का दर्जा हमको चाहिए, पति जैसा मतलब उसके जैसा ही मेरा हो। तो बहुत, लेकिन जब शादी हुआ ना तो लड़का बहुत अच्छा मिला, बहुत उसको चाहता था, प्यार करता था, हर चीज बोलता था पहले तुम करो। तो ये भी समर्पण भाव करने लगी और बहुत अच्छा दोनों का रिश्ता निभने लगा, एक बच्चा भी हुआ। अचानक लड़का का एक्सीडेंट हो गया और चोट उट बहुत लग गया और हॉस्पिटलाइज हो गया। अब रोने लगी, डॉक्टर जवाब देने लगा कि नहीं बच पाएगा। तो दादी के पास गई, दादी आज हमको भी आशीर्वाद दो कि मैं सदा सुहागन रहूं। तो ये परिवार का निशानी है, ये नहीं कि हम उसका गुलाम नहीं है, लेकिन एक दूसरे को सम्मान देना होता है परिवार में, सबको लेके चलना होता है परिवार में। तो ये मजबूत बनाता है परिवार। सिर्फ परिवार में ये स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। कोई देखिए सब अलग अलग है, हमको इसको स्वीकार करना होगा ना। अब वो पुरुष है, हम नारी हैं, इसको स्वीकार करना होगा ना। पुरुष बाहर का काम करे, नारी अंदर का काम करे, ये स्वीकार करना पड़ता है। बोले नहीं हम तो उसकी बराबरी का करेंगे, हम भी जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब हर परिवार का अपने हिसाब से परिवार को लेके चलने वाला स्थिति होना चाहिए। वैरायटी है, इसका यादगार 108 की माला है। 108 की माला में क्यों 108 का दाना, लास्ट दाना, और एक है फर्स्ट नंबर का दाना, अंतर होगा ना सबका स्वभाव संस्कार में। तो सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना। सब एक नंबर क्यों नहीं बने। बाबा तो पढ़ाई एक जैसा पढ़ाया, सबको पालना एक जैसा दे रहा, क्यों नहीं बन पा रहे। अंदर में सोचेंगे ना तो महसूस होगा गलती हमारी है, किसी और की गलती नहीं है। 16,000 क्यों बना, कारण बताओ क्यों बन रहे हैं, नंबरवार क्यों बन रहे हैं। देखिए ब्रह्मा बाबा को ही चुना गया, ठीक है, लेकिन वो जितना समर्पण किया क्या हम लोग कर पा रहे हैं। वो एक झटके में सब कुछ स्वाहा कर दिए, हम लोग कर पाए तो कोई उनसे जोड़ती नहीं कर सकते। उसी तरह जितनी भी आत्माएं निमित्त बन रही हैं वो हर एक नंबरवार है, सब अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। तो वैरायटी संस्कार को समझकर नॉलेजफुल बनकर चलना है, सबके साथ रिश्ता निभाना है, यही सक्सेसफुल स्टेज है। सक्सेसफुल स्टेज क्या है कि जो सबके साथ निभाते हुए चले, पूरे परिवार के साथ निभा कर चले। तो बाबा कहता है कि वैरायटी संस्कारों को समझ कर चलो, नॉलेजफुल बनकर चलना है, निभाना है सबके साथ, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है ना, परिवार को छोड़कर कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे परिवार को छोड़कर। तो एडजस्ट करने का पावर होना चाहिए कि किस आत्मा के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये तो रहते रहते समझ में आ जाता है। तो इसीलिए देखिए एक लड़की जब दूसरे परिवार में जाती है तो एडजस्ट ही तो करती है ना, एकदम नया परिवार, ये तो क्वालिटी हम सब में है। कैसे एडजस्ट किया जाता है, फिर इसमें मुश्किल क्या है, ये मुश्किल क्यों, हमारे सामने तो मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग तो पहले से तैयार हैं। एकदम नए परिवार में नए संस्कार में आए थे शादी होकर ना, तो मम्मी बनाती थी जब साग ना तो उसमें आलू बैगन सब डालकर बनाती थी, और यहाँ जब साग बनता था ना तो केवल छौंका लगा के आलू डाल के बन जाता, बिना आलू के केवल साग। तो बोलते थे वहाँ का सब्जी ऐसा बनता है, वहाँ का साग ऐसा बनता है, लेकिन रहना तो, और अब रहते रहते यहाँ का खाना अच्छा लगने लगा, यहीं का सब कुछ अच्छा लगने लगा। पहले बोलते थे घर के अंदर ये देखो, और अब यहीं का अच्छा लगता है कि सामने बाजार देखते हैं, वहाँ तो अंदर में घुस कर है। तो मतलब रहते रहते आदत पड़ा ना, तो ये तो हम लोग का पहले से संस्कार बना हुआ है कि हम लोग सबके साथ एडजस्ट करके चल सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन क्यों, ये ऐसा है ये ऐसा है, नहीं होना चाहिए। नशा भी है ना, हमारा इतना बड़ा परिवार है, बहुत मजा है सबके साथ,
तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना है। देखिए यहाँ तो संस्कार भी जान रहे कि सबका है अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत कमी है, 99 अच्छाई है सबके अंदर, ये मानकर चलिए 99 अच्छाई है और एक बुराई क्या उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो निर्माण हो के चलना जाए, अगर हम अच्छा कर रहे हैं और करके दिखा भी रहे हैं तो सामने वाला सीखेगा ही सीखेगा। तो शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी। आज जब आते हैं घर से तो बोलते तुम्हारा टाइम हो गया ना, युगल बोलते हैं तुम्हारा टाइम हो गया ना, तुम जाओ। सोचकर पहला दिन और आज का दिन याद करते हैं, क्या था जो पैर दरवाजे के पास पैर रख देते थे ऐसे कि निकले ही नहीं हम बाहर, और आज बोलते तुम्हारा टाइम हो गया ना तुम जाओ। तो कितना परिवर्तन आया है। तो सभी विजयी हो ना, विजयी हैं। हाँ बाबा हम तो विजयी हैं। तो सब विजयी हैं तो एक हाथ उठाओ सभी। तो डबल फॉरनर्स विजयी हैं, हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं सभी विजयी हैं, बहुत अच्छा। लेकिन बाप दादा को बहुत खुशी होती है जब विजयी बनते हैं। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं। हाँ बाबा एकदम, हर बात में जो जो आया समस्या सबको अच्छे से पा रही है। कोई नहीं आज तक बोल सकता कि गलत है, कहीं गलत है। वह थोड़ा थोड़ा हुआ है विजय, थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ है, नहीं एक्यूरेट विजय मिला है। एक्यूरेट जितना होना चाहिए ना उतना सोचे भी नहीं थे, लक्ष्य आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले बोले एक छोटा सा गीता पाठशाला ही खोल ले और धीरे धीरे कितना बढ़ गया। तो क्या करे यह तो नहीं है ना, कैसे के बजाय ऐसे शब्द यूज करो। कैसे करे बाबा, ये नहीं, ऐसे शब्द यूज करो। कैसे करना बाबा बता रहा है सब कुछ। कैसे करे नहीं, ऐसे करे। 21 जन्मों का कनेक्शन परिवार से है, इसीलिए जो परिवार के पास उत्तीर्ण वो सब में पास। अगर परिवार से उत्तीर्ण हो रहे हैं, परिवार वाला आपको बोल दे रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे से पास कर रहे हैं, इसलिए उसका दिल जीतना है। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक। अति लगा दिया शब्द बाबा, अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज के अनुसार ही मिलेगा। बाबा नंबर ऐसा ही नहीं दे देगा। आप बाबा से प्यार कर रहे, आप परिवार से नहीं कर रहे, आपका नंबर खत्म वहां पर। तो ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा बस हो गया, ऐसे नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो, ठीक अच्छा लगता है, और सदा इसी निश्चय में अटल भी हो कि बाबा से जुड़े हुए हो। इसकी मुबारक हो, सबको बाबा मुबारक दे रहा है। लेकिन 3 और भी हैं, उस पर कौन करेगा निश्चय। 3 और भी हैं। टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं। अब बाबा टीचर से पूछ रहा चारों जरूरी है कि नहीं। ऐसे तो नहीं कि 3 जरूरी है एक नहीं। मतलब बाबा पे निश्चय, अपने ऊपर निश्चय और ड्रामा पे निश्चय मेरा कंप्लीट है, लेकिन परिवार में निश्चय नहीं है। हाँ तो नहीं, आपका नंबर कम हो जाएगा। तो जो समझते चारों ही निश्चय है जरूरी है, वह एक हाथ उठाना। एक हाथ उठाए, चारों में निश्चय चाहिए। बोले हाँ बाबा। सभी को चारों ही बातें पसंद हैं कि कोई एक बात नहीं पसंद है। तो जिसको 3 बातें पसंद वो हाथ उठाओ। अच्छा बताइए, जो हाथ उठाए कि जिसको अपने ऊपर निश्चय अच्छा लग रहा है, बाबा पे निश्चय अच्छा लग रहा है, और ड्रामा पे निश्चय, परिवार पे निश्चय नहीं हो, बदलेगा कि नहीं, हाथ उठाइए। 3 पे निश्चय है और चौथा परिवार पे निश्चय नहीं है। 3 वाले निश्चय वाले हाथ नहीं उठाना है, 4 वाले निश्चय पे हाथ उठा। धनवंतरी माता जी हंस रही है। कोई नहीं, बाबा बोल रहा है कोई नहीं है। अच्छा, निभाना मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, वैसे परिवार वालों के साथ निभाना मुश्किल लगता है क्या। बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। दिल से हाथ उठाया, दिमाग से नहीं कि अब लोग क्या कहेगा हाथ नहीं उठाएंगे, तो ऐसा नहीं। अच्छा है, देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन के में एक वृक्ष बन जा गया ना। कहाँ कहाँ से बच्चे मधुबन में आते हैं और एक परिवार बन गया ना। कोई भाषा नहीं जानता था, कोई कल्चर नहीं जानता था, कोई कुछ नहीं, सब एक जैसा बन गए वहां पर। तो एक वृक्ष बन जाते हैं। मधुबन में याद रहता है क्या,
मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ, मैं झारखंड, मैं बिहार की हूँ, ये सब याद रहता है क्या? नहीं याद रहता है। सब मधुबन वासी हैं, ये बोलते हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं? मधुबन निवासी हो कि अपने अपने देश के, अपने अपने घर के निवासी हो? मधुबन के हो। मधुबन निवासी हो, सभी मधुबन निवासी हो, तब बहुत अच्छा है। सभी मधुबन निवासी है तो बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों को की परसेंटेज एड्रेस तो मधुबन ही है ना। सभी ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन। तो आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, बिहार, क्या है? मधुबन। तो मधुबन ही परमानेंट एड्रेस है, सदा के लिए मधुबन ही हमारा है। तो यस, तो सेवा के लिए, सेवा करने में भेजा गया है। हम लोग जिस परिवार में है ना, ये सेवा के लिए आए हैं। उन परिवार वालों को भी ठीक करना है। वह सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन है, तो जहां जहां आप काम करने आए वहां ठीक करके ही जाएं, हार मान के नहीं। आखिर भी असलम कहाँ मिलना है? मधुबन में ही मिलना है। राहत कहाँ मिलेगा? रहने का स्थान कहाँ मिलेगा? मधुबन। इसीलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे। एक बहन बोली थी कि बाबा सेवा ही नहीं हो रहा, सेवा नहीं हो रहा, और मतलब उदास निराश बीमार हो गई थी। तो मम्मा को भेजा गया कि जाओ बच्ची को लेते आओ। तो मम्मा वहां गई। पहले तो बहुत अच्छा सेवा हुआ। उसके बाद मम्मा बोली कि बाबा बोला है साथ में लाने के लिए, चलो। तो बोले नहीं मम्मा, हार के हम नहीं जाएंगे, हम कुछ करके जाएंगे। और उसके बाद जो योग लगाई, आज वहाँ बहुत बड़ा बड़ा सेंटर बन गया है वो बहन का। तो सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल। मैं कौन? निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मुझे खुद पर निश्चय, परिवार पे निश्चय, भगवान पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय है। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो रहो, कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज ज्यादा आवश्यक है। तो वह तो करो, और खूब करो, टाइम पर लेकिन करो। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रह जाना। अब ऐसा नहीं कि टाइम है अभी सेवा का और आप बोले अभी तो एक्सरसाइज करना है, अभी नहीं कर पाएंगे। नहीं, पहले सेवा, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो, मन की एक्सरसाइज। तो जब बाप समान बनना है तो एक निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता, दोनों स्वरूप में आ जाओ। एक तो निराकार और दूसरा है फरिश्ता। फरिश्ता क्या है? जिसका धरनी से कोई रिश्ता नहीं। तो धरनी से कोई रिश्ता नहीं तो सबके लिए फरिश्ता बनेगा। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति, बाप समान मैं सूर्य हूँ, ये है बाप समान स्थिति, मैं सूर्य हूँ। और सूर्य के आगे कोई कीचड़, कोई अंधेरा है ही नहीं। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। और फरिश्ता माना जो सबका अच्छा करे, सबके लिए अच्छा करे। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। मैं आत्मा लाइट और कर्मों से भी लाइट, मतलब कर्म करते भी उसका प्रभाव ना पड़े कि हम बहुत काम कर लिए आज, ये नहीं। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बने नहीं देगा। कितना हम काम करें, घर में तो कोई कर ही नहीं रहा है, सारा काम का बोझ मेरे ही ऊपर है, ये लाइट बनने देगा? आपको भारी कर देगा। अच्छा है बाबा मेरे से सेवा करवा रहा है। मधुबन में जाके देखिए कितना सेवा है। 4-5 घंटा के लिए रोटी बेलने में लग जाता है, और यहाँ पर तो 4-2 घंटा होते होते सारा काम हो जाता है। तो कितना सेवा आप कर लिए, है ना। तो बाबा कहता फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट रहे हमेशा। डबल लाइट मतलब बाप साथ में रहा और कार्य करते भी हल्के रहे। मेरा कार्य नहीं है, मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा करा रहा है। तो सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप रहे तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार, और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान होगी। तो अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो? सभी निराकारी स्थिति में हो सकते हो? चले 1 सेकंड में सब सूर्य के समान एकदम स्थित हो जाएं।
ओम शांति। ये सूर्य समझना, यहाँ से केवल लाइट निकल रहा है बस, और कुछ नहीं, इसमें कोई संकल्प नहीं। तो यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। जब भी लगे ना कि हम बहुत थक रहे हैं, तुरंत स्थित मैं सूर्य हूँ, बस देखिए सब ताकत आ जाएगा। तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने से भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में बहुत मदद देगी, सहयोग भी देगा और मदद भी करेगा। अच्छा, डबल फॉरनर्स से देखो, डबल फॉरनर्स को इस सीजन में कारने अकारने सब ग्रुप में चांस मिला, हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है, और विदेशियों को फ्रीडम दिया गया, सब ग्रुप में आ सकते हैं। तो यह भी भाग्य है ना, डबल भाग्य। इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे, कोई पहली बार ही आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी विदेशियों पर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पद्मा गुना है। बाबा बोलता है ना, जितना भी आप प्यार करते हो ना, उसका रिटर्न पद्मा गुना मिलता है। जैसे आप बाबा के कार्य में एक बार अच्छा किए तो आपको पद्मा गुना रिटर्न बाबा देता है। इसीलिए बाबा से लड़ते भी हैं कभी कभी कि बाबा सोचते हैं कि हम आपसे ज़्यादा करें, लेकिन आप तो उसका पद्मा गुना दे देते हो, तो हम ज़्यादा कैसे करें। तो बाबा का वही नियम है, ठीक है ना, पद्मा गुना पसंद है। अगर आप एक बार अच्छा करेंगे तो आपके साथ पद्मा गुना अच्छा होगा। पसंद है सबको, बहुत अच्छा है। आपका भी प्यार, दिल का भी प्यार, तब यहाँ पहुँचे हो, यहाँ दिल का प्यार से पहुँच रहे हैं। डबल फॉरनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है। विदेशी जब आते हैं तो देखते हैं कितना मतलब मधुबन में श्रृंगारित लगते हैं। स्पेशल श्रृंगार हो, बाबा उनको स्पेशल श्रृंगार बोल रहा है। हर देश में बाप दादा देख रहे, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं तो याद में भी बैठे हैं, बहुत अच्छा है। टीचर से अब बात कर रहे हैं बाबा। टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं, जानते हो कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सभी है ना, सभी आपस में फ्रेंड्स है, सारे टीचर्स विरोधी नहीं है। लोग आज विरोध कर देता है, लेकिन विरोधी नहीं है, हम एक दूसरे के दोस्त हैं। तो डबल फॉरनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं, इन्हों को फ्रेंड्स का संबंध अच्छा लगता है विदेशियों को। टीचर्स जो योग्य है, सभी को नहीं, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कह रहे हैं, सब टीचरों को नहीं कह रहे, योग्य टीचर से बाबा बात कर रहे हैं। यह गुरु भाई है। गुरु भाई बोलते ना कि बड़ा भाई बाप समान, तो जो बाबा की गद्दी पे बैठ रहा वो बाप समान स्थिति है। तो जैसे बड़े बच्चे के समान, बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई हो गया, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए। गुरु भाई मतलब बाप के समान बन गए, तो वो गुरु भाई हो गए। तो बाप समान सेवाधारी है। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसीलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, उसे निरंतर ऑलराउंडर पाठधारी बनना पड़ेगा, तब कहेंगे गुरु भाई, क्योंकि बाबा तो हर तरह का पाठ अदा किया। तो चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, कर्मना द्वारा सदा सेवाधारी बने रहो। सदा सेवाधारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है ना, तो सब तरह का सेवा एक्यूरेट करना है। ऐसे हो ना कि आराम पसंद तो नहीं हो, अरे अभी नहीं हो पाएगा, अभी सेवा अभी नहीं आ पाएंगे, ये सब आराम पसंद है। बाबा बोलता है कि टीचर को हमेशा एवर रेडी रहना है हर बात के लिए। कौन कैसे चल रहा है ये मत देखिए। अब बोलेंगे ना कि वो भी तो टीचर बनी, वो ऐसे चली, छोड़िए ना उसको। हमें बाबा दे रहा ना डायरेक्शन, हमें करना है। तो सेवाधारी ऐसे हो, सेवा सेवा सेवा, ठीक है, सेवा सेवा सेवा, हमेशा एवर रेडी। अच्छा, सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न था उस समय। आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, ये बहुत अच्छा है। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा या महाराष्ट्र से? बाबा पूछ रहा था उस समय। कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा, दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या। ये जब छोटा सा एक जगह था यहाँ पर जरीडी बाजार, और यहाँ पर जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं था। तो उस समय बाबा को बोले, बाबा सबसे खराब खराब बच्चे यहीं पर हैं क्या? जो एक सेंटर नहीं, एक कुछ नहीं, वैसा निमित्त भाव नहीं, कोई कर नहीं रहा। बाबा सबसे खराब बच्चे हैं, सो आपको करना होगा यहाँ,
लड़ाई किए थे बाबा से बहुत। और आज देखिए कितनी बड़ी सेवा हो रही है, कितनी बड़ी सेवा हो रही है। तो बाबा का अधिकारी बच्चा ही लड़ सकता है, लड़ना है हमें बाबा से, लेकिन आगे बढ़कर करना है। ये नहीं कि केवल लड़ रहे, करने में पीछे हो जा रहे, नहीं। तो करो निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। तपस्या भी करना, तपस्या देखते ना कितना कड़ा तपस्या किया जाता है। तो जैसे सेवा का डायलॉग बनाया है ना, कैसे कैसे बोलना है, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ। तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली बाप का दिल है। लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी तो दिखाएंगे ना। अब दिल्ली दिल है, लेकिन दिल वालों का भी बोलते ना, भक्ति मार्ग में भी बोलते दिल्ली दिल वालों की, कलकत्ता है गरीबों की, ऐसे बोलते हैं। और बम्बई है अमीरों की। तो पांडव करना है ना, करेंगे ना, तो जरूर करेंगे बाबा। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा करते दिल्ली के विशेष स्थान में पहुंच जाए। ये बाबा उस समय दिल्ली के लिए बोला। आज हम लोग बोले कि हम लोग इतना अच्छे से त्याग तपस्या करें कि चारों तरफ के बच्चे जागृत हो जाए। आज जागृत हो रहे, उमंग उत्साह सब में आ रहा है, छोड़े हुए बच्चे भी अच्छे से आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। ये है प्रत्यक्षता। तो ये करना है, अगले साल ये डायलॉग करना, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा करते हुए स्वाहा हुए। ठीक है ना, बहुत अच्छा। माताएं तो बहुत है यहाँ, तो सब माताएं और एक भाई कुमार भाई बैठे हैं। कुमार कुमारियों से बाबा बात कर रहे, कुमार कुमारियां। तो आधा हॉल कुमार कुमारियां हैं। शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारियां ज्वाला स्वरूप बनो, आत्मा को पावन बना देने वाले बनो, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता उसके अंदर है। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए आज के कुमार कुमारियों पर, जो मतलब गलत रास्ते में चल पड़े हैं, तो उन पर तरस खाना चाहिए। और तरस खाने का मतलब क्या है, अंदर से सोचना कैसा है ये नहीं, उसको जाकर संदेश देना है, उसको बाप का बनाना है। ये है रहम। कितने भटक रहे हैं, भटके हुए हम जिसको रास्ता पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार कुमारी आए हैं उनमें से इस वर्ष सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया, वो बड़ा हाथ उठाओ। कितनी आत्माओं को उठाए हैं कुमार भाई, कुमार को कितने को उठाए, वो हाथ उठाए। कुमारियों ने आप समान बनाया है, अच्छा प्लान बना रही है। यह हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, अभी केवल हाथ उठाए हैं। बना कर दिखाएं, आप समान बना कर दिखाना है। तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है, ठीक है ना। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को बाबा आज किसको याद प्यार, सबको नहीं देते हैं, याद रखिएगा संडे को किसको दे रहे हैं। चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप बच्चों को, समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माओं को। समस्या नहीं करना है, बहुत बड़ा है समस्या, बहुत बड़ा नहीं, समाधान करने वाले बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोनी बार मुबारक और नमस्ते। अक्षोनी बार मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से मुलाकात। सबका आपसे बहुत प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहिनी दादी जी से बात हो रहा है। सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म प्राप्त होता है। बाबा का अगर सहयोगी बन जाएंगे ना तो बहुत कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। ऐसे है ना, आदि रतन है। दादी रतन मोहिनी को बाबा बोला आदि रतन है। आदि रतन अब तक भी निमित्त है, अब तक भी निमित्त है। कितना लंबे समय तक उन लोग सेवा की है ना। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, सब कुछ तेरा तेरा कर दो तो मेरेपन के अंश मात्र को समाप्त करने वाले डबल लाइट रहा। जब बोलेंगे मेरा है तब भारी हो जाएंगे, जब बोलेंगे मेरा है ही नहीं तो फिर भारी किस बात में होना हो।
कुछ नहीं, समाधान कर रहे हैं, निश्चिंत हो जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा नेचर डॉट डॉट कुछ भी मेरा है तो बोझ अनुभव होगा, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता है, उड़ नहीं सकेगा। ये ठीक हो जाना तब हम ठीक करेंगे, ये ऐसा नहीं। तो मेरा ही मैला बना देगा आपको। मैला बनाने वाला मेरा कुछ भी नहीं रखे। ये तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा बोलती है ना, तो यहाँ पर बोलना है ये तन मन धन जन संबंध संपर्क सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो एक बाबा। तो इसीलिए अब तेरा तेरा कह के स्वच्छ बन जाओ, गंदे मत बनो, स्वच्छ बन जाओ। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं, अंश मात्र भी नहीं मेरापन का। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हो गए। अगर मेरा है तो मैला हो गए। तो इस मैलेपन के बोझ को अब समाप्त करो, डबल लाइट बन जाओ। स्लोगन है, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं, जो हमेशा बाप दादा को एक तरफ निराकार शिव बाबा और एक तरफ ब्रह्मा बाबा को देखते हैं दोनों आंखों में, वो हमेशा जहान के नूर है ना, जहान के नूर जो पूरे विश्व को रोशनी देने वाले हैं। तो जब बाप दादा को साथ रखेंगे तभी आप प्रकाशित होंगे। ओम शांति।